जैसे कि आज का जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है QT इंटरवल। अब इसमें हमें यही बताता है कि आपके पास जो टाइम हुआ है वो एक बार मतलब आपका हार्ट कंट्रैक्ट हुआ है और रिलैक्स हुआ है, ठीक है ना। ये चीज ये हमें यही बता देता है। अब नॉर्मल जो QT जो इंटरवल का जो रेंज है वो हमारे पास 0.38 से लेकर 0.42 सेकंड इस पे लगते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। 9 to 11 बॉक्सेस होने चाहिए। अब इसमें ना हमारे पास ना कुछ मसले आ सकते हैं अगर हमारे पास ना QT जो इंटरवल है वो लॉन्ग क्यू इंटरवल हो, प्रोलॉन्ग हो जाए, तो इसमें हमारे पास ना कुछ कंजेनिटल मसले हो सकते हैं और कुछ जो है ना वो हमारे पास एक्वायर्ड मसले हो सकते हैं। कंजेनिटल में हमारे पास अगर आप देखें ना तो रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम है और लेंज नेल्सन सिंड्रोम है। रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम और ये जो लेंज नेल्सन सिंड्रोम है, इसमें बेसिकली रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम में सोडियम का जो चैनल होता है ना उसमें पैथोलॉजी आ जाती है। ये नहीं हमारे पास सोडियम पोटाशियम कैल्शियम चैनल की जो है ना प्रॉब्लम होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इस डिजीज को हम कहेंगे कि ये हमारे पास ना रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम है। इसमें आपके पास जो हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। और ज्यादातर इसमें जो मसले हो सकते हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की, कि जब भी सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम का मसला हो तो इसको हम कहेंगे रोमानो वार्ड सिंड्रोम। इसके बाद जो है ना हमारे पास लेंज नेल्सन सिंड्रोम है। अब लेंज नेल्सन सिंड्रोम में या जिसको कहते हैं जारविल, इसका नाम है जारविल लेंज नेल्सन सिंड्रोम, सही है जारविल, इसमें एक मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। लेकिन ये है जारविल लेंज नेल्सन सिंड्रोम। अब इसमें जो है ना ये हमारे पास इनहेरिटेड मसला हो सकता है। इसमें भी जो है ना हमारे पास ये, तो ये कंजेनिटल मसले हैं, ठीक है ना। रोमानो वार्ड सिंड्रोम हो गया और जारविल लेंच नेल्सन सिंड्रोम, ये हमारे पास कंजेनिटल मसले हैं, ठीक है ना। ये मोस्टली जो है ना बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। बच्चा पैदा हो गया उसी टाइम जो है ना ये हमारे पास होते हैं। एबनॉर्मेलिटीज जो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है ना हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, ठीक है ना। तो ये तो होते हैं हमारे पास कंजेनिटल मसले। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना कुछ एक्वायर्ड कासेज है कि जिसमें हमारे पास प्रोलॉन्ग QT इंटरवल होगा। इसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकता है, ठीक है ना। जब हम इस्केमिक हार्ट डिजीज पैथोलॉजी में करेंगे तो फिर वहां पे मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मायोकार्डाइटिस है, हाइपोथर्मिया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, कैल्शियम का मैग्नीशियम का पोटाशियम का डिक्रीज हो जाना, ये हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि एम्यूडोरोन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ये ना क्या वो कौन से ड्रग्स है कि हमारे पास जो QT जो है ना उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग्स में हमारे पास एम्यूडोरोन है, सोटोलोल है, क्विनेडीन है, मैक्रोलाइड्स है, क्विनिलोन है, एंटीहिस्टामिन है। एम्यूडोरोन और सोटोलोल ये एंटी एरिथमिक क्लास 4 जो है ना वो ड्रग है हमारे पास। क्विनिडीन है हमारे पास। इसके अलावा क्विनेडीन जो है ना हमारे पास ये भी एंटी एरिथमिक ड्रग है लेकिन क्लास 1 है, ठीक है ना। क्लास 1A जो है ना वो है हमारे पास। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है, क्विनलोन एंटी मरीलियल है, एंटीहिस्टामिन है हमारे पास। ये हम पढ़ेंगे ये ड्रग फार्माकोलॉजी में। इसकी वजह से QT जो है ना वो प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना हम T वेव और ST सेगमेंट में चेंजेस देखेंगे कि T वेव और ST सेगमेंट में कोई चेंजेस है कि नहीं, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल T वेव में हम देखें तो ये सब ये हम जो है ना T वेव इन्वर्जन है हमारे पास और पीक T वेव है। अगर ये पीक T वेव को देखे आपने ना, टाल पीक T वेव, ठीक है ना, तो ये ज्यादातर हमारे पास ना हाइपरकलीमिया में होता है, ठीक है ना। टाल पीक T वेव आप लोगों ने देखा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास किस में होता है, हाइपरकलीमिया में होता है, ठीक है ना। और अगर आप लोग ना ये इन्वर्टेड T वेव देखें ये वाला, तो ये आपको ज्यादातर हाइपोकलीमिया में मिलता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पीक T वेव देखा तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपरकलीमिया है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये V वेव या ये जो नीचे की तरफ आता है T वेव इन्वर्जन हुआ, ठीक है ना, ये ज्यादातर हमें हाइपोकलीमिया में मिलता है। और ये ज्यादातर हम 12 के 12 लीड्स, अगर आपके पास जितने भी मतलब 12 लीड्स है V1 से लेकर V6 तक और AVR AVL AVF 1 2 3, 12 के 12 लीड्स पे हम ये देखेंगे,
ठीक है ना। अगर आप लोगों ने, आपके पास वी ये यू वेव आ गया, ये टी वेव इन्वर्टेड आ गया और सारे 12 लीड्स पे था आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को मतलब हाइपोकैलीमिया है। तो हाइपोकैलीमिया में भी ये आता है आपके पास, सही है। पीक टी वेव जो है ना, ये हमारे पास हम हाइपरकैलीमिया पे देखते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास हाँ, ये जो व्यू है ना, ये हाइपोकैलीमिया के साथ साथ मतलब आपके पास ना ये इस्कीमिया में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको अब कैसे पता चलेगा कि ये जो व्यू वेव आया है या ये जो इन्वर्टेड टी वेव है, ये हाइपोकैलीमिया की वजह से हुआ है या इस्कीमिया की वजह से हुआ है? तो हाइपोकैलीमिया में 12 के 12 लीड्स पे होगा, जबकि इस्कीमिया में 12 के 12 लीड्स पे नहीं होगा, कुछ लीड्स पे होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। समझ आ गया कि नहीं? आगे चले। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना एस टी एलिवेशन है। ठीक है ना, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन और एस टी एलिवेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल ये एस टी डिप्रेशन, हाँ, एस टी एलिवेशन और एस टी डिप्रेशन की अब हम बात करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अब कब कहेंगे कि ये एस टी एलिवेशन हुआ है? ठीक है ना, तो हमारे पास ना ईसीजी पे अगर आप देखें ना, तो ये हमारे पास ना ये देखें ना, पी वेव है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, पी वेव है। ठीक है ना, फिर क्यू आर और एस, फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है, फिर इसके बाद जो टी है। ठीक है ना, एक मिनट, ये जो पॉइंट है, ये चेंज क्यों नहीं हुआ यार? ये जो पॉइंट है, इसको कहते हैं जे पॉइंट। ठीक है ना, बहुत अहम है, ये जे पॉइंट है। अब इस जे पॉइंट, जब भी आपके पास एक बार ये जे पॉइंट बना, तो इसके बाद अगर एलिवेशन होती है या डिप्रेशन होती है, तो उसको फिर हम एस टी सेगमेंट या एस टी एलिवेशन नहीं कहेंगे। एक बार जे पॉइंट आ गया ईसीजी पे, ये जे पॉइंट है, एक बार ये आया, इसके बाद अगर ये एलिवेट हो जाए या डिप्रेस हो जाए, इसको हम एस टी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं कहेंगे। इसको फिर हम टी वेव या पीक टी वेव कहेंगे या डिप्रेस टी वेव कहेंगे। ठीक है ना, बहुत अहम बात है, इसको आप जहन में रखें, जहन नशीन कर ले ये बात। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बार जे पॉइंट आ गया, इसके बाद चाहे जितना भी हो, जो भी हो, उसको फिर हम एस टी सेगमेंट नहीं कहेंगे। हाँ, एस टी सेगमेंट एलिवेशन डिप्रेशन कब कहेंगे? जब आपके पास ना यहां से एलिवेशन हो जाए, इसी तरीके से एलिवेशन हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन। ठीक है ना, और हाँ, फिर इसके बाद जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि हमारे पास ना वो तो क्यू वेव की हमने बात की थी। हाँ, वो तो हम खैर हमने क्यू वेव की बात की। अब ये जे पॉइंट हमें ना दो चीजें हमें बता देती हैं। एक ही जो जे वेव जो जिसकी फीचर्स हैं, वो है हमारे पास ना हाइपोथर्मिया की फीचर है। ठीक है ना, जे पॉइंट जो है ना, ये जे पॉइंट हाइपोथर्मिया की क्या है, हमारे पास एक फीचर है। इसके साथ साथ हमारे पास ना एक बहुत ज्यादा अहम है, वो है ब्रोगाडा सिंड्रोम। मेरे ख्याल से हाँ, ये वाला ब्रोगाडा सिंड्रोम। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास ना एक जेनेटिकल मसला है, जो ब्रोगाडा सिंड्रोम है। ठीक है ना, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अब हार्ड है ना, वो एबनॉर्मल हो जाती है। और ज्यादातर हमारे पास जो ब्रोगाडा सिंड्रोम है, ये सोडियम चैनलोपैथी जिसको बोलते हैं ना, इसमें हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट होता है सोडियम चैनल की, उसकी पैथोलॉजी की वजह से हमारे पास ना ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल रिदम जो है ना, वो डिसरप्ट हो जाती है, और इसको हम कहेंगे ब्रोगाडा सिंड्रोम। ठीक है ना, मोस्टली जेनेटिक डिफेक्ट होती है, यहाँ पे मैंने लिखे सोडियम चैनलोपैथीज। ठीक है ना, इन कार्डिक मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, तो ये हमने जे पॉइंट की बात की। फिर हमने ना एस टी सेगमेंट डिप्रेशन की बात हमने की कि इस सेगमेंट डिप्रेशन होती है। ठीक है ना, अब ये आगे हम अब आप अप्रोच करेंगे ना, हम ईसीजी के अप्रोच के, आपके पास ईसीजी आ गया तो आपने अप्रोच किस तरह करना है, इसमें फिर हम कहेंगे कि डिप्रेशन हुआ है, एलिवेशन हुआ है, तो वहां पे हम उनको मजीद डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एस टी सेगमेंट एलिवेशन होता है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जैसे आपके पास ना ये एक बार टी, ये जे पॉइंट आ जाए ना, इसके बाद चाहे जितना मर्जी जोर लगाए ये एलिवेट हो जाए, तो फिर उसको हम एस टी एलिवेशन नहीं कहेंगे। ठीक है ना, उसको फिर हम टी वेव
पीक टी वेव कहेंगे। अब ये देखें ना, तो जे पॉइंट बिल्कुल आया ही नहीं है, तो ये एलिवेट हुआ है, देखा, एलिवेट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एस टी एलिवेशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना, हाँ, एक एक और ईसीजी भी हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक ये पी वेव है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना क्यू आर एस, और इसके बाद जो है ना ये इस तरह सेडल शेप कुछ ईसीजी बन जाते हैं। सेडल शेप वो जो घोड़े के ऊपर रख देते हैं ना, जो चीज रखते हैं उस पे जो बैठते हैं उसको सेडल कहते हैं। ये बिल्कुल इसी की तरह है सेडल शेप, अगर आपने देखा ये वाला। तो ये ज्यादातर हमारे पास ना मोस्टली 12 लीड्स पे हमारे पास ना होता है। ऑल 12 लीड्स में आपने ये देखना है, और ज्यादातर ये हमारे पास किस चीज में होता है, पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। अगर आपने पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है, तो अगर आपको ये इस तरह सेडल शेप ईसीजी पे आ गया, 12 के 12 लीड्स में आपके पास आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ना पेरिकार्डाइटिस है। लेकिन जबकि ये अगर कुछ लीड्स पे आया, 12 के 12 लीड्स पे नहीं आया, कुछ लीड्स पे आया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एमआई हो सकती है, माइकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है ना। और अगर 12 लीड्स पे आया, तो इसका मतलब ये है कि ये पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना ब्रोगाडा सिंड्रोम हमने की, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मीन एलिवेशन ऑफ द जे पॉइंट, ये चीज, ठीक है ना। एसटी सेगमेंट एलिवेशन का मतलब ये होता है कि आपका जे पॉइंट्स का एलिवेट हो जाना, इसको हम कहेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ये एग्जाम, ये सारे चीजें जो है ना, ये एग्जाम पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये बिल्कुल जहन में रखने, जहन नशीन करना है बिल्कुल। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, पेरिकार्डाइटिस में ऑल 12 लीड्स पे सेडल शेप अगर आपको मिल जाए, ठीक है, इलेवेट हो जाए, और एमआई में कुछ फ्यू लीड्स पे, ठीक है। ब्रोगाडा सिंड्रोम की हमने बात की, ठीक है। तो देखिए V1, V2, V3 ब्रोगाडा सिंड्रोम, ये तीनों में आप V1 पे देख सकते हो, V2, V3। अगर V1, V2, V3 तीनों पे हमारे पास ना ये इसी तरह डाउनवर्ड आ जाए ना, तो देखिए इसको कहते हैं ब्रोगाडा सिंड्रोम, ठीक है। ये इसी इसका ब्रोगाडा सिंड्रोम, सही है, क्लियर हो गया ये। अब हम कहते हैं इरिथमिया। इरिथमिया आप लोगों ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया है कि जब आपके पास हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर हो, टू फास्ट हो, ठीक है ना, इरिथमिया। और क्लिनिकल फीचर देखें, मोस्ट कॉमनली ये क्लिनिकल फीचर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, डिजीनेस, लाइट हेडेक, और ये चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट जो है ना, ये आपके पास इनकी क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे पास। मोस्टली जब भी आपके पास हार्ट रिलेटेड मसला हो जाता है ना, ये खैर जब हम कार्डियोलॉजी मेडिसिन में करेंगे ना, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि जो हार्ट पेन होता है ना, वो हैवी पेन होता है, हैवी। आपको पता लग जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया या आपके क्वेश्चन में एक ऐसा सवाल दिया, एक वैसा क्वेश्चन दिया कि चेस्ट पेन है लेकिन टेंडरनेस हो रही है, तो ये कार्डिक पेन नहीं हो सकती। अगर आप इस तरह प्रेस कर देते हो ना, और कहते कि यार मुझे चेस्ट पेन है, और आपने इस तरह प्रेस किया और पेशेंट को फील हुआ कि हाँ यार मुझे ना टेंडरनेस हो रही है और चेस्ट पेन, तो ये कार्डिक पेन नहीं है। कार्डिक पेन हेवी पेन होता है, नाइफ लाइक पेन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ना चेस्ट पेन और इसमें डिफरेंट है, ठीक है। वहां पे मैं बताऊंगा इसके, इससे आप लोगों ने पहचाना है। ब्रेडी इरिथमिया उसको कहते हैं कि आपका हार्ट जो है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाए, इरेगुलर हार्ट बीट हो, ठीक है ना। अब